हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, दैट इज गोनैड्स। अब गोनैड्स बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और मेल गोनैड को हम टेस्टिस बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। और फीमेल गोनैड्स को ओवरी बोला जाता है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। ठीक है, तो गोनैड्स आर बेसिकली द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दीज आर टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स ऑफ ओवरीज के बारे में। सिर्फ हम इसमें हॉर्मोन्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर हम गोनैड्स का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज सबसे पहले हॉर्मोन्स ऑफ ओवरीज के बारे में। तो पहला हार्मोन हमको देखने को मिलता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ये हम देखते हैं कि सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो ओवरी के अंदर ये जो हमको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, सो ये ऊपर वाला हम देख रहे हैं दिट इज फॉलिकल, और ये जो नीचे है इट इज कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली। सो ये फॉलिकल वाला जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये फॉलिकल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं और ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं और बीच में ओवम होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉलिकल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट्रोजन जो है हम बोलते हैं एस्ट्राडायोल होता है। और ईस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही में ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के जरिए सिक्रेट होता है। जब ये फॉलिकल का ओव्यूलेशन हो जाता है और एग जो है वो बाहर आ जाता है ओव्यूलेशन के बाद, जो ये बचा हुआ ग्राफाइन फॉलिकल है, बचा हुआ दिस रिमेनिंग ग्राफाइन फॉलिकल बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हम देखते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस ये बढ़ाता है। जो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है यूटेरस का, उसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बना के देखते हैं, सो दिस इज द यूटेरस, और ये यूटेरस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है उसको थिक करने का काम किसका होता है? दैट लाइनिंग को थिक करने का काम होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन का। सो प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक करता है। साथ ही में हम देखते हैं इट प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो फर्टिलाइज्ड ओवम यानी जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेट करता है यूटेरस को। तो यूटेराइन वॉल को प्रिपेयर करता है ये, ताकि इसमें इम्प्लांटेशन हो पाए, जाइगोट आके ज्वाइन हो पाए, इम्प्लांट हो पाए, ताकि आगे एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो। ठीक है, और साथ ही में ये मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इट इनहिबिट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को ये होने नहीं देता, जाकि ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। ठीक है, रिलैक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो रिलैक्सिन भी कॉर्पस ल्यूटियम का ही हार्मोन है। ठीक है, और रिलैक्सिन जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी के एंड में सिक्रीट होता है, जिसके कारण जो है यूटेराइन लिगामेंट जो है वो थोड़ा सा हम देखते हैं जो भी पेल्विक कैविटी में जो भी लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, वो लूज हो जाते हैं और साथ ही में यहाँ पे बहुत ईजी होता है पार्चुरेशन के लिए, यानी डिलीवरी जो है, बेबी का बर्थ जो है वो ईजी होता है। तो रिलैक्सिन हम बोलते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है, जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी के एंड में सिक्रेट होता है। ये सर्विक्स को रिलैक्स करता है और लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है पेल्विक गर्डल के, ताकि यहाँ पे इजी बर्थ हो पाए। इनिबिन की हम बात करते हैं तो ये भी कॉर्पस ल्यूटियम का हार्मोन है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रेट करता है इनिबिन एफएसएच और जीएनआरएच के प्रोडक्शन यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम करता है। ठीक है, क्योंकि इन हार्मोन की जरूरत नहीं होती प्रेगनेंसी में। ये हार्मोन जो है फॉलिकल को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकल को डेवलप करते हैं, जिससे आगे ओव्यूलेशन होता है। अब भाई प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, अब ओव्यूलेशन होके कोई फायदा नहीं है। अब एग बाहर आएगा तो फिर से क्या दोबारा प्रेगनेंसी होगी क्या? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो यहाँ पे इनिबिन जो है एफएसएच एलएच को आने से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को आने से रोकता है, ताकि आगे वो प्रेगनेंसी कैरी आउट हो पाए जो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये जो पार्ट है दैट ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। टेस्टिस का अगर हम सेक्शन देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, टेस्टिस का सेक्शन कुछ इस तरीके का पूरा पूरा दिखाई देता है। हमने सब कुछ डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में। ठीक है, और टेस्टिस के क्लोजली अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टेशियल सेल्स यानी लेडिंग सेल्स होते हैं। अगर इस डायग्राम को हम जूम करके देख पाए थोड़ा, 2 मिनट इसको हम जूम कर लेते हैं।
तो ये ग्रीन पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये जो पार्ट है दैट साइड में जो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के आजू बाजू में है, दीज आर इंटरस्टेशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स को हम कब बोलते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाने का, और ये टेस्टोस्टेरोन आगे जाके मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं अभी। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम इंटरस्टेशियल सेल्स। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो इंटरस्टेशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स से सिक्रीट होता है, और ये एलएच हार्मोन के कंट्रोल में होता है। बेसिकली यहाँ पे एलएच हार्मोन नहीं होता है, इसके अलावा यहाँ पे होता है आईसीएसएच हार्मोन। इसको यहाँ पे हमको अच्छे से याद रखना है, दैट हार्मोन इज आईसीएसएच। एलएच हार्मोन जो है वो फीमेल के केस में होता है, लेकिन मेल के केस में आईसीएसएच होता है, दैट इज इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जहां पे भी एलएच है वहां पे प्लीज आप एग्जाम में आईसीएसएच यूज करिएगा। ठीक है, बुक में एलएच लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। एलएच और आईसीएसएच दोनों सेम सेम ही होते हैं, बस एलएच फीमेल में, आईसीएसएच मेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, जिसके वजह से ये गोनैड पे एक्ट करती है, और गोनैड जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन आईसीएसएच के कंट्रोल में होता है, यानी एलएच के कंट्रोल में होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हम देखते हैं फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, डिपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस हमारी हार्ड हो जाती है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, मेल अग्रेसिवनेस। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इट ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस, तो मेंटेनेंस करता है ये टेस्टिस का, और साथ ही में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमारे गोनैड जो है वो कंप्लीटली डिस्कस हमने कर लिए हैं। ठीक है, जहाँ पे मेल गोनैड टेस्टिस, फीमेल गोनैड ओवरीज के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।